इट्स 13th April 2026 एंड आई एम नो वेयर एट माई सिलेबस। ठीक है, करंटली अपडेट इज मैं जहाँ पे पिछले साल थी इस साल मैं उससे भी घटिया लेवल पे हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। और मैंने 16 अप्रैल से FTS देना शुरू करे थे, दोज आर द पार्ट टेस्ट एंड मेरा 10th को लास्ट था FTS। ठीक है, तो मैंने पार्ट टेस्ट में मतलब बेसिकली हर टेस्ट में पार्ट टेस्ट होते थे एंड मैंने जितना मतलब थोड़ा बहुत बायो या जो का जो भी मतलब एक बार कभी बायो कर दिया, कभी बॉटनी कर दिया, कभी जो कर दिया, ऐसे करती थी। तो मैं ऐसे करके मैं दे देती थी पेपर, तो मेरे उसी हिसाब से मार्क्स भी आते थे, कभी कोई तुक्का मार दिया, कभी कहीं से देख लिया, ऐसा हो जाता था। तो ऑल एंड ऑल मतलब वो डिसेंट थे, बट यू नो मैंने रिवीजन नहीं किया, ना मैंने टेस्ट एनालिसिस किया, तो ऑल इन ऑल वो जितना भी मैंने टाइम ड्यूरेशन अपना गवाया है, इट हैज़ गॉन टू ड्रेन। ठीक है, एंड आई एम फीलिंग लाइक एवरीथिंग व्हाट आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, physically, mentally, emotionally, academically, externally, everything is going so apart than my expectation. Everything has been going मतलब down the drain. I'm not able to control any of it. And जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो सब चीज़ें चल रही होती है, बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होता because of the overthinking I'm doing, because of the guilt I'm having, because of every external thing that I have done in my past, and I take entire accountability of this year because 11th and 12th were not my years. Like I was मतलब I will not blame, but yes, they are supposedly to be blamed and that is a story for another day. I am not going to rant it out today, but the fact कि मैंने इस साल मतलब बहुत एक्सटर्नली इन्वेस्ट हो गई थी अपनी, मतलब भाई बहुत चीज़ें, मतलब कैसे बताऊँ, चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए थी मैंने वो छोड़ के हर चीज़ करी है बेसिकली। तो मतलब बेसिकली एवरीथिंग हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। आई नो पीपल विल टॉक शिट अबाउट मी, लेट देम, बिकॉज मैंने भी कौन सा अपना साथ दिया जो मतलब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो, बट आई एम लेफ्ट विद 18 days एंड मुझे नहीं चाहिए कि मैं, जैसे मैंने 16 अप्रैल को मैं लाइक मेरा ब्रेकडाउन, मेजर ब्रेकडाउन होता 16 अप्रैल को, एंड मैंने तब डिसाइड किया था कि मैं मतलब अब से मेरे को करना है, सीरियसली करना है, बट मैं फिर वही चीज़ें बाद में पास्ट, मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिपीटेशन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माय पास्ट, डिस्पाइट ऑफ नोइंग व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी। आई थिंक कि मतलब आप शायद चेंज हुए, आप शायद चेंज नहीं, कोई नहीं चेंज होने वाला, तो मैंने घटे ही बोलेंगे और जितना बोल लेने दो भाई। अब तुम अभी तक नहीं तुम सीखे हो क्या भाई, किसी का तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जब ऐसे करना पाओ तो तुम दूसरे का मुंह बंद कर सकते हो, नहीं तो नहीं बंद कर सकते। वो लोग मुंह चलाएंगे, चलान दो भाई, चलान दो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। आई एम नॉट गोइंग टू इट। आई एम सेइंग कि आई हैव नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माय पास्ट एंड सो आई हैव बीन कंटिन्यूअसली डूइंग द सेम थिंग, रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं या तो पास्ट में जीती हूँ, मैं फ्यूचर में जीती हूँ, मैं प्रेजेंट में नहीं जीती हूँ। द मेजर मिस्टेक ऑफ माइंड, मैं हर वक्त सोचती हूँ मैं आगे पढ़ लूंगी, या मैं फिर काश जब मैं आगे पढ़नी चाहिए तो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है। फिर मैं पहले भी का सोचती तो मेरे को गिल्ट आता है, फिर मेरे को लगता है कि मैंने पहले नहीं पढ़ा तो मैं कौन सा पढ़ लूँगी। फिर मेरे को लगता है कि ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, ये इस चीज़ के लिए तुम थोड़ी आएंगी फ्रेटर्निटी करना, मेरे को इसी फ्रेटर्निटी में है, चाहे मुझे कोई कुछ कर ले, करना मेरे को इसी फ्रेटर्निटी। लेकिन मतलब खुद से घिन आने लगी मुझे, द ह्यूमन आई बिकम, आई वाज नॉट दिस ह्यूमन एवर इन माई लाइफ। मतलब आई रिमेंबर द डे एक अब्रप्टली एक एग्जाम आ गया था, ठीक है, मॉडल साइंस का, एंड आई वाज इन 3rd grade आई गेस, यस आई वाज इन 3rd grade एंड मेरा कोई सिलेबस नहीं हुआ था। एक रात में मामा ने मेरे को इमोशनली सपोर्ट किया एंड मैंने एक रात में पूरा मॉडल साइंस का सिलेबस निपटा दिया एंड मैं पेपर देने गई, और शायद वो एग्जाम कैंसिल हो गया था, बट द फैक्ट कि मेरा सिलेबस हुआ था तो मतलब इट हेल्प मी आफ्टरवर्ड्स। तो ये चीज़ है, और मेरे को इस समय पता है कि मेरी कोई सपोर्ट, मतलब मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। लाइक आई एम द वन हु हैज टू लर्न, मतलब मेरे अलावा कौन ही मेरी जगह पे पेपर देने चला जाएगा, है ना। तो ये प्रैक्टिकल है, बट दिस वाज डिमोटिवेट्स मी लाइक एनीथिंग। आई फील लाइक कोई तो मेरा साथ ही नहीं देगा, कोई तो मेरे साथ ही नहीं। अरे भाई ठीक है ना, ये चीज़ मैंने पहले नहीं बता दी है, पहले भी पता थी, बट द फैक्ट कि मेरे को हर चीज़ डिसअपॉइंट करती है, हर चीज़ मेरे को गुस्सा दिलाती है, हर चीज़ भाई, हर चीज़ मेरे को डाउन द ड्रेन वाली फीलिंग देती है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ फिर। तो मेरे को ये फीलिंग से बाहर निकलना है भाई, मेरे को ये चीज़ें चेंज करनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक करेक्ट टाइम कभी आएगा। मैं इंतजार करूँ कि ये डेट आ जाए, उसके बाद ये हो जाए, जो होना है वो तो होगा, ठीक है। तो मेरे को रिस्क लेना है, मेरे को बेशक रिस्क लेना है, क्योंकि मेरे अंदर से ये चीज़ें खा रही हूँ। मुझे किसी को बोलने का मन कर रहा था कि यू नो व्हाट, आई एम स्टार्टिंग इट अगेन फ्रॉम स्क्रैच एंड I don't care what people think about me, what my parents think about me. Let them think, because I can't control anyone's brain. I know some people are genuinely concerned, and somebody क्या मेरे मम्मी पापा नानी माँ, ये 3 लोग तो genuinely concerned है about me. बट मैं भी खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ और मैं भी खुद से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इज इन डिस्पाइट ऑफ दीज थिंग्स। आई एम नॉट आस्किंग सिंपैथी एम्पैथी और एनीथिंग, आई एम जस्ट रेंटिंग इट आउट, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि द वर्स्ट केस सिनेरियो, जो चीज़ें हैं वैसी रहेंगी या इससे भी खराब हो जाएंगी। आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट द थिंग इज कि मेरे को रिस्क लेना है, बिकॉज मुझे देखना है कि इन दोनों क्या हो सकता है। 18 दिन कैन गो लाइक दिस। मैं सोच रही थी, मैं 2025 के आखिरी मंथ में, नवंबर दिसंबर, मैंने अपना आपको लास्ट मंथ दिए थे कि मतलब इसमें मेरे पूरा सिलेबस अपना स्क्रैच से शुरू करके एकदम खत्म करना है। कहीं नहीं पहुंची थी मैं, क्यों? क्योंकि मैंने प्लानिंग नहीं करी थी। मैंने रैंडमली मैं शुरू हो जाती थी, मैं भूल जाती थी, फिर मैं रिवीजन करने जाती थी, फिर मैं यहाँ भूल जाती थी। बेसिकली मैं इतना हौच पौच में थी, मैंने कभी प्लानिंग करी ही नहीं, प्लानिंग का पी भी नहीं किया। और जब प्लानिंग करी मैं हमेशा सोचती थी पहले तो कभी करी नहीं, जब करी तो हमेशा फेल हुई है, तो फिर मैं प्लानिंग करती ही नहीं थी। दिस बिकेम अ लूप एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट। आई वांट टू टेक, मेरे को रिस्क लेना है बस, दिस इज द थिंग, मेरे को रिस्क लेना है। और वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ नहीं होगा, इससे खराब होगा, आई एम ओके विद इट। बट व्हाट इफ दिस वर्क्स आउट, व्हाट इफ इट डज, इससे तो बेटर हो जाएगा ना, इससे तो। और इस टाइम पे मेरी नेसेसिटी है, आई एम नॉट इवन स्कोरिंग इन हंड्रेड्स, लेट मी बी वेरी क्लियर। एंड लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो जाने दो भाई, वो तो हर किसी से इतने एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हर किसी को सीट मिल जाएगी ऐसे सोचते हैं लोग, तो इन लोग के बारे में तो छोड़ दो, ठीक है। बाकी नहीं, मेरी बात तो आई एम हेल नॉट डन विद माई सेल्फ। मतलब मैं सो के उठती, मैं सोचती भाई मेरी आंखें क्यों खोल दी भगवान जी, आपने क्यों खोल दी? इस जीव की आत्मा किसी ऐसे जीव को दे दो जो जेन्युइनली डिजर्व करता है। बट यू नो व्हाट, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर पोटेंशियल, यू आर डिसअपॉइंटिंग योर ओन सेल्फ। द फर्स्ट पर्सन यू आर डिसअपॉइंटिंग इज योर ओन सेल्फ एंड द पीपल हु बिलीव इन यू। एंड तुम्हें पता है अगर तुम रोज जिंदा उठ रहे हो तो भगवान जी को तुम पे बिलीव है, तुम्हें रोज चांस दे रहे हैं, तुम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए भाई। मेरे को बुद्धि तो थी मेरे को पहले, बट वही है ना, चीज़ें जानने में, चीज़ें करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और शायद अभी भी मेरे मन में डाउट आ रहा है, बट मैं डाउट की अब नहीं सुनूंगी, अब मैं रिस्क लूंगी। चाहे कुछ हो, मेरा मन कुछ बोले, मेरे दिमाग में कुछ ना जाए, तब भी मैं बैठूंगी, चीज़ें करूंगी और देखती हूँ क्या होता है। मर थोड़ी जाऊंगी मैं, तो ठीक है, जितना हो रहा है जैसा हो रहा है करने दो, ठीक है। और बाकी मैं अपना जी जान लगाने को तैयार हूँ।
मेरे को मेरा बेटर वर्जन बनना है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। मेरे को मेरा बेस्टेस्ट वर्जन बनना है, एंड दिस कांट हैपन विद द पर्सन आई एम राइट नाउ। आई वेट अबाउट 95 kgs, आई वेट अबाउट 95 kg, आई एम नॉट इवन ओवरवेट, आई एम ओबीस, my bone health has got distorted, my mental health, my everything has gone down the drain, and this is very practical, this is the reality of myself. I haven't been telling this to anyone. Till 10th I was so good, I was so good in speaking, I was so good in socializing, I was so good in sports, I was so good in every single thing that I did in my life. But these 11th 12th basically were the years in which people made me realize how bad of a person I am. I chose dummy, and eventually this dummy school came out to be a scam. And my 12th got so bad, 11th तो मेरी खराब थी ही because of the so called coaching, एंड नाउ मेरी 12th भी खराब हो गई थी। एंड फिर मेरी 11 12 फिर मैंने 12th में बोर्ड्स के टाइम में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने थोड़ा बहुत किया, एंड आई स्कोर डिसेंट, आई गॉट 87%। एंड उसके बाद फिर मैंने जब रिजल्ट आया उसके बाद मेरे को लोगों ने बोला कि मैंने स्टेटस देखी तो मेरे को और खराब लगा। फिर उस दिन के बाद मेरी चीज़ें और खराब होनी शुरू हुई। मैंने जहाँ अपना कंपेरिजन शुरू करवाई वहीं पर मेरी चीज़ें खराब हुई, और मेरे को अब ये चीज़ें नहीं चाहिए। मेरे को पता चीज़ें प्रैक्टिकली अगर सोची जाए तो बहुत कम दिन है, लेकिन अब इतना दिन मैं ये भी सोच चुकी हूँ कि अब इतने दिन में नहीं पढ़ा जाएगा कि तेरे से 18 दिन में ही तेरे से पढ़ा जा सकता है भाई। तो पढ़ लेना, अगर 18 दिन तेरे पे हैं तो वो पढ़ ले, पता है कम है, लेकिन अब इसको दूसरे वे में से वे भी दूसरे तरीके से भी तो सोचा जा सकता है। 18 दिन में तो बच्चे उसमें पढ़ ले। बाकी रही बात 18 दिन में मेरे पास नहीं, क्योंकि बीच में 5 मतलब बेसिकली 6-7 फुल मॉक टेस्ट है, जिसमें से मैं कल का नहीं देने का सोच रही हूँ। बट मैंने जो डिसाइड किए चैप्टर्स वो तो मेरे को करने हैं, डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि मेरे को फिर ये फुल सिलेबस टेस्ट बेसिकली 7 है, और 7 में से अगर मैं एक मिस करूँ तो 6 बचेंगे, तो मेरे को 6 फुल सिलेबस तो देनी पड़ेगी ना। तो उस चीज़ के लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, और मेरे को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि मेरे को ये जो 8 FTS गए थे मैंने बेसिकली इसलिए दिया ताकि मेरे को क्वेश्चन पेपर मिल सके, सो दैट आफ्टरवर्ड्स आई कैन प्रैक्टिस, व्हिच इज एक्चुअली नॉट अ माइंडसेट एनी एस्पिरेंट शुड बी हैविंग व्हाइल गिविंग द टेस्ट, मतलब नेक्स्ट ईयर मैं क्या करूंगी। बट आई हैड टू हैड दिस बिकॉज मैं मतलब पिछले साल भी मेरे से यही गलती हुई थी, मैंने टेस्ट पेपर्स नहीं दिए थे, ना ही मैंने कलेक्शन किया था उन टेस्ट पेपर्स का, एंड सो इवेंचुअली आई नेवर हैड प्रॉपर टेस्ट सीरीज टू फॉलो एट माई ओन हाउस। तो इस साल मैंने जब टेस्ट सीरीज ली है, मैंने पेमेंट कराई है, तो व्हाई नॉट हैव ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एट माई ओन होम। तो इसलिए मैंने बेसिकली सारे टेस्ट मतलब वहाँ फिजिकली जाके बैठ के दिए हैं, दैट इज इट। So yeah, I will be taking the risk no matter what thought comes in my head. I am going to take the risk. I'm done with this self of mine who is just in the comfort zone, cocoon, wherein I just keep thinking, rethinking. और बताओ ये सब चीजें बाहर किसी को दिख भी नहीं सकती। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तुम लोगों को किस इंसान ने कौन सी बात बोली, किस टाइम पे वो तुमको अब पिंच कर रही है, तुम उस पर अभी रिएक्ट कर रहे हो, वो चीजें किसी को नहीं दिखेंगी। एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, किसी को नहीं दिखने वाली है। तो उसका कुछ करा नहीं जा सकता, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है भाई। तो तुम्हें भी अपना वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा खुद का मेंटल पीस जा रहा है, उस चीज़ में तुमको सोचना पड़ेगा ब्रो, दैट्स द रियलिटी। या टेक द रिस्क, वर्स्ट केस सिनेरियो तुम जहाँ पे वहीं पे रहोगे या उससे भी गिर जाओगे, लेकिन अगर तुमने वो रिस्क नहीं लिया तो तुम जरूर गिल्ट करोगे कि तुमने उस टाइम क्यों नहीं किया। मैं जब शुरू करती हूँ तब तो मेरे को ये काश हिट होता है, ये मेरे को काश इतना घटिया लगता है, सही बता रही हूँ, इतना घटिया ये काश लगता है ना, काश उस टाइम करा कुछ नहीं, ठीक है, ये करा तो बहुत बेमन से करा, ये बहुत ऐसे किया कि मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है, और अभी काश करोगे, काश काश काश। तो इट्स बेटर टू टेक द रिस्क देन हैविंग अ काश इन फ्यूचर, दैट्स इट। टेक द रिस्क, बेस्ट केस सिनेरियो कुछ होगा, बढ़िया होगा, इससे बेटर हो जाओगे तुम, बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो तुम जहाँ वहीं अटके रहोगे, गिरोगे तो नहीं ना, और गिर भी जाओ तो क्या बात हुई भाई, जिंदा तो हो ना, बस चलो फिर।